अक्सर कहा गया है कि जब भी पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका अंजाम वही होता है जो अक्सर हमें देखने और सुनने में आया है। ये बात इस वक्त बिल्कुल सही बैठ रही है हमारे अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो बढ़ावा देते हैं, जो उनके सरगना हैं, उनके लिए अब ये खुद एक बहुत बड़ा एक कहर बन के उनके ऊपर गिर रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल चीफ जो सैयद सलाहुद्दीन है, इस वक्त उनके सिर के ऊपर तलवार लटक रही है। और ये जो तलवार लटक रही है ये किसी मुल्क की ओर से नहीं, हिंदुस्तान की ओर से नहीं या किसी और मुल्क की ओर से नहीं। हालांकि ये मोस्ट वांटेड ड्रेडेड टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में छुपे सैयद सलाहुद्दीन। इनके ऊपर जो तलवार है ये अपने खुद के घर से गिरी है और इनके अपने अकाउंट से गिरी है। अगर हम सूत्रों की माने, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ISI इस वक्त सलाहुद्दीन, हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ISI का कहना है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद सलाहुद्दीन कुछ ऐसा कारनामा जम्मू और कश्मीर में नहीं दे सके, इसलिए उनकी हरकतों से वो नाखुश हैं और उनको बदलना चाहते हैं। आपसे ये भी बता दें कि इसके चलते हुए जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो ऑफिस है इस्लामाबाद में वो भी बंद कर दिया गया है। और सलाहुद्दीन को खास थ्रेट है इस वक्त ISI से कि उनको किसी वक्त भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब जो उनके खुद के आका हैं, जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, टेररिज्म के सहारे जो लगातार चल रहे थे, और ISI और पाकिस्तान की आर्मी जो लगातार टेररिज्म को जम्मू और कश्मीर में बढ़ावा दे रही थी, और ऐसे लोगों को लेकर जिसमें हिजबुल चीफ जो सैयद सलाहुद्दीन की शमूलियत थी, अब जो सैयद सलाहुद्दीन है उनके सिर के ऊपर खतरे की घंटी जो है वो मंडरा रही है, बज रही है, और वो बजा रहा है ISI। ISI ने साफ कह दिया है सलाहुद्दीन को कि अब उनके लिए कोई काम नहीं रहा ISI के पास, और उनको किसी वक्त भी जो है, जो सूत्र जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक उसको कभी भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा जो हिजबुल चीफ की जो पोस्ट है वो ISI के मुताबिक जो उनके सेकंड कमांड है आमिर खान, उसको सौंप दी जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पे ISI के चीफ सलाहुद्दीन ने के लिए एक बहुत ही डरने वाली और थ्रेटेंड न्यूज़ जो है, जो उसके अपने घर से है और अपने आकाओं से है, ISI से है, जो ISI ने उनको साफ कह दिया है सलाहुद्दीन को कि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और G20 समिट जो इतना बड़ा और बढ़िया रहा हिंदुस्तान में, उसके ऊपर नाकामयाब होने की वजह से हिजबुल मुजाहिदीन की जो जितनी भी कोशिशें थी उसको चलते हुए सैयद सलाहुद्दीन किसी वक्त भी जो है हिजबुल मुजाहिदीन से बर्खास्त किए जा सकते हैं, और साथ में उनके ऊपर जो तलवार है मौत की वो ISI की तरफ से लटक चुकी है। आपको ये भी बता दें कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसमें स्पेशल असिस्टेंट टू पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम है मुशाल हुसैन मलिक, वाइफ है जो JKLF चीफ यासिन मलिक की, वो भी एक बहुत ही खतरे की घंटी है हिजबुल मुजाहिदीन के सलाहुद्दीन से, जिस सलाहुद्दीन के लिए, जो सलाहुद्दीन इस चीज़ को लेकर नाखुश है कि उसको स्पेशल असिस्टेंट टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बनाया है यासिन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को। ये पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसने जानबूझ के जो है उनका स्पेशल असिस्टेंट रखा, क्योंकि वो यासिन मलिक की पत्नी, और यासिन मलिक आप जानते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान की जेल में सज़ा काट रहे हैं बहुत से केसेस को लेकर। सिमिलरली इस वक्त ISI की जो हालत है, जो हिजबुल मुजाहिदीन की हालत है, वो बहुत खस्ता है, और सैयद सलाहुद्दीन ने सूत्रों में मुताबिक अपनी जो गार्ड्स हैं उनमें 12 गार्ड्स की और बढ़ोतरी कर ली है, क्योंकि उनको अपनी जान का अब खतरा होने लगा है। इसी के साथ चलते हुए ये भी सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों से ये खबर सामने आ रही है कि सैयद सलाहुद्दीन ने POK में जाके वहाँ के लीडर जो राजा फरूक हैदर है उनसे गुहार की है कि वो सैयद सलाहुद्दीन के हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिल के ISI का मुकाबला करें। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से सैयद सलाहुद्दीन अब चोरी छुपके POK जो घुस रहे हैं, और साथ में घुसते हुए वहाँ के लीडर जो राजा फरूक हैदर है उनसे मिली भगत करना चाहते हैं और एक फ्रंट खोलना चाहते हैं ISI के खिलाफ। ये कितना कारगर होगा ये तो बात की बात है, लेकिन आपसे ये भी हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें कि POK का जो मर्जर है, हमारे जर्नल्स ने, हमारे
गवर्नमेंट ने, हमारी पहले आला कमान ने और बहुत से वरिष्ठों ने पहले ही कह दिया कि पीओके का जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलना, हिंदुस्तान के साथ मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि पीओके में खुद इस वक्त जो है डिस्टर्बेंस है। पीओके बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। 45 मिलियन लोग जो हैं वहाँ पे एक किस्म से बेघर हैं और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन या समथिंग लाइक दैट, देयर इज नथिंग इन पीओके। सो पीओके कैन बी एनी टाइम a part of India, as has been quoted by our journals and even the governments, earlier governments also, जिसमें राजनाथ सिंह जी ने भी ये कहा था कि पीओके को तो हम लेकर ही रहेंगे। तो आईएसआई का ये जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ जो सैयद सलाहुद्दीन, आप जानते हैं बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे वांटेड ड्रेडेड टेररिस्ट है। इसके ऊपर अब तलवार जो है वो लटक चुकी है और लटक चुकी है आईएसआई से। आईएसआई के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ से, उस पाकिस्तान की ग्राउंड से लगातार, बेशक वो अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या डिफरेंट बॉर्डर्स हो, वहाँ पे ये लगातार ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन उभर के सामने आई है सूत्रों से, और ये बता रही है कि सैयद सलाहुद्दीन के ऊपर खतरे की घंटी जो है वो बज रही है, तलवार उनके सिर के ऊपर लटकी हुई है। और आईएसआई ने एक किस्म से फरमान जारी कर दिया है कि सलाहुद्दीन को किसी वक्त भी जो है मौत के घाट उतारा जा सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि G20 की इतनी सक्सेसफुल इवेंट के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हिजबुल मुजाहिदीन एक टोटल फेलियर साबित रहा है पाकिस्तान में, और उसकी कोई भी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकी। हम अगर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस की बात करें तो इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आती है, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को सेव कर लिया गया है, हिंदुस्तान को सेव कर लिया गया है और किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को यहाँ पे अंजाम नहीं होने दिया जाएगा, बेशक वो आईएसआई की तरफ से हो, बेशक वो आर्मी की तरफ से या फिर किसी भी टेरर ग्रुप की तरफ से हो, वो बेशक हिजबुल मुजाहिदीन हो या कोई भी हो। हिंदुस्तान सक्षम है, हिंदुस्तान ने अपनी सक्षमता का पूरा प्रमाण दे दिया है, और अब इसी के चलते जो है वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन तो पहले ही फेलियर आईएसआई की तरफ से बता दिया गया, और आईएसआई का ये कहना कि अब सलाहुद्दीन को निकालना खुद आईएसआई का जो है वो वहाँ पे जो साख है वो बिल्कुल ख़त्म और बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे कि, और बता दें आपको एक बार फिर से और कि आईएसआई ने साफ कह दिया है सलाहुद्दीन को कि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। जब ये कह दिया गया तो ये साफ समझ आता है कि सैयद सलाहुद्दीन के दिन जो हैं अब गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन फेलियर रहा है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड एज वेल एज द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द G20 इन इंडिया। देश विदेश और रियासत जम्मू कश्मीर की घटना और सुर्खियों को लेकर मैं इसी माध्यम दी फोर्थ वन इंडिया से आपसे जुड़ा रहूंगा, और आप मुझसे जुड़े रहिए अपने सुझाव देकर। धन्यवाद।